तो हेलो दोस्तों। और आज से हम लोग शुरू करने आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर वीडियो आया नहीं, और जनरली मैं काफ़ी चीज़ों में बिजी रहा, क्लासेस बहुत ज़्यादा थी और अभी भी मतलब चीज़ें कम नहीं, पर अब मैंने सोच लिया कि एक वीडियो तो डालना ही कम से कम, जिससे हमारी जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बच्चे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जगह सीबीएसई में मिड टर्म यानी हाफ ईयरली आपके शुरू होने वाले हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो यूनिट है जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक यूनिट है, उसको हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे और काफ़ी सिंपल वे में हम लोग इसको शुरू करेंगे, वो ख़त्म करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो आपको पढ़नी है और जो आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यदि आप फाउंडेशन अपना तैयार कर रहे हैं नीट के लिए, आईआईटी के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है बोर्ड्स में, तो तबीयत से पूछे जाने वाली ये यूनिट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से फोकस रहिए और बहुत सुटेबल चीज़ें बताऊँगा। देखो टेक्निकल थोड़ा सा चैप्टर है, तो चीज़ें थोड़ी कभी कभी ऊपर नीचे समझ में आएंगी और कभी नहीं भी आएंगी, तो आप थोड़ा सा हेडेक मन लीजिएगा, ठीक है। आपने सिंपल चीज़ें पढ़ी होंगी, थोड़ा मैग्नेट में और थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा दिमाग और लगाना, थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं। पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, जनरली क्या पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर का जो कोर है वो है मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ हम जो भी करना चाहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होता नहीं है कि यार हम लोग क्या पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अपने फोकस जोन के लिए कर रहे हैं ना, कि हमारा फ्यूचर बने। इसी प्रकार जब हम ये यूनिट पढ़े तो इसका मतलब है कि हम केवल इसमें क्या ढूंढेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सारी कहानी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास ही घूमती रहेगी। दो तीन तरीके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कब निकालते हैं, कितने तरीके होते हैं, कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का नियम, मैक्सवेल का रूल और पाम का रूल, सब कुछ यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें देखो ऑक्सट्रेट का लॉ है, जो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, पहले कभी पूछा जाता था, पर अब जाहिर सी बात है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और आ गई, तो वो ज़्यादा। बायोसैवर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोसैवर्ट पे आपकी नज़र बहुत बारीक होनी चाहिए। बायोसैवर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लगेगा भी। एम्पियर्स लॉ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दूसरी तरीके से निकालते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बहुत बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट भी है उनका। स्ट्रेट सोलेनाइड, सोलेनाइड एक ऐसा टॉपिक है जो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, आप इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में इंटर में पढ़ेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, अब जब आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर अलग कहानी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी भी इंक्लूड मिल जाएगी फोर्स के साथ, तो ये याद रखिएगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, और जब फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर में डाली जाती है, ये भी डेरिवेशन खूब आता है, इस पर न्यूमेरिकल खूब तबियत से पूछे जाता है, तो इस पर भी थोड़ा याद रखें। टॉर्क पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, टॉर्क स्पेन बाय द करंट लूप, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट लूप और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इस पे तो आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है। और फिजिक्स में आपको एक्सपेरिमेंट के नंबर भी, लैब में इसके नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले, धीरे धीरे चीज़ें हम लोग शुरू करेंगे, समझेंगे कैसे ये बिहेव करता है, कैसे ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाकायदा हम लोग शुरू करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है मैग्नेटिक में, हाँ, और बाकायदा नाम हम जान लें, ठीक है। ओके, नाम में क्या ही रखा है, काम से मतलब है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सारी कहानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए होगी। यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती तो कहानी क्या होगी, खत्म। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए हैं, वैद्युत क्षेत्र जब हम पढ़ के आए तो वैद्युत क्षेत्र में भी क्या कर रहे थे हम लोग, यही तो ढूंढ रहे थे ना कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसे काम करेगा। तो इसमें भी हम लोग वही सारी चीजें देखेंगे। देखो सबसे पहले जब हम चीज़ों को शुरू करते हैं तो हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसकी यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी। देखो मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। ये कैसा फॉर्म होता है, ये वेक्टर फॉर्म होता है। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी कौन से होते हैं, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। दिशा और परिमाण दोनों ही होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑस्टेड लॉ भी यही होता है,
मैग्नेटिक फील्ड को ही वो भी बताता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें निकालने के देखो, अच्छा यूनिट इसकी देख लेते हैं। तो यूनिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो यूनिट ध्यान रखें इसका क्या होता है। इसका यूनिट होगा न्यूटन एम्पियर मीटर, या फिर इसको टेस्ला भी बोलते हैं, या फिर इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी निकालते हैं। फाई बराबर बी ए से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फाई का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फाई क्या है तो आप अभी आगे बढ़ेंगे फाई कैसे काम करता है। चलिए, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहली बात है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, क्या हवा में तो निकालेंगे नहीं, तो हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल वायर चाहिए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे, या फिर कोई सॉलिड ले लेंगे, कहीं ना कहीं निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले जो सिंपल सबसे तरीका है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक, समझे मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेट की तो यहाँ बात होने वाली है, पर मूविंग चार्ज की बात मैंने अभी बताया नहीं था आपको कि जब वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी में हम फिर मूविंग चार्ज को भी आइडेंटिफाई करेंगे। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड की ही एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होती है पर मैग्नेटिक फील्ड में होती है। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या टॉपिक का नाम दिया है, मूविंग चार्ज। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पे लगेगा। स्टेबल यदि चार्ज होगा तो वो लगेगा नहीं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े तो वहाँ पर हम लोग एक डाइपोल रख रहे थे, यहाँ पर डाइपोल नहीं रखेंगे। यानी हमारा जो चार्ज होगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो हिलता डुलता रहेगा। यदि वो मूव करेगा तो मैग्नेट हम निकाल पाएंगे, और यदि नहीं मूव करेगा तो नहीं। एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं आपके पास एक मैग्नेट है और आपके पास लोहे के कुछ छड़ हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। तो क्या होगा भाई, आप क्या चाहेंगे कि वो जो लोहे के छोटे छोटे कण हैं, अब ये मैग्नेट जैसे आप उसके पास ले जाएंगे, यदि ये हिलेंगे नहीं, यदि ये जरा से भी इसमें हरकत नहीं हुई, तो आपको क्या लगेगा, मैग्नेट क्या है, खराब है। यही तो लगेगा ना मेरे भाई, यही लगेगा कि मैग्नेट क्या है, बेकार हो चुका, पता नहीं यार क्या है, ये हो ही नहीं रहा काम इसमें। यदि ये हिलना शुरू हो जाते तो मतलब क्या है, मैग्नेट में, यानी मैग्नेट में दम है, यानी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो यहाँ पर कोई भी चार्ज लिया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, मूविंग चार्ज ही लिया जाएगा, हिलता डुलता हुआ चार्ज। स्टेबल चार्ज यहाँ काउंट नहीं होता, वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काउंट होता है। ये सबसे पहली सीख है, इसलिए चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज। नहीं तो यहाँ पर चैप्टर नाम क्या होता है, स्टेबल चार्ज एंड मैग्नेटिक। ओके, चलिए समझे पहली चीज। अब जाहिर सी बात है, चार्ज मूव करेगा तो चार्ज में क्या होगा, जब चार्ज मूव करेगा तो सर्किट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो फिर क्या होगा, एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा। और यदि हमारे पास इंड्यूस करंट आ जाएगा तो हम फिर ईएमएफ दुनियादारी सब कुछ निकाल सकते हैं। मेन हमें होता है हमारे पास करंट मिल जाए, जहाँ से जैसे तैसे गिर पड़ के हाथ पर जोड़ करंट मिल जाए बस, ठीक है। चलिए, तो हम एक वायर लेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, वायर होगा, और इस वायर में हम क्या फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, जाहिर से वायर में जब हम करंट फ्लो करेंगे तो वायर के करंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है पूरी तरह से, ध्यान रखिएगा। वायर के करंट पे पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड है। यदि करंट वायर की इस साइड जा रहा है, यदि करंट ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगी, और यदि करंट उल्टा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, करंट पे। यदि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो जाहिर सी बात है, जो करंट है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जैसे जैसे करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक। अरे जाहिर सी बात है भैया, आपके पास एक बोर्ड है, आपने उसमें करंट फ्लो किया है, उसमें स्विच लगे हैं, तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी यदि आप उंगली डालोगे और यदि यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा है, 25-30 हज़ार वोल्ट है, तो जाहिर सी बात ये आपको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, आपको खींच लेगा। समझ रहे हैं मेरे भैया, ये है कहानी किसकी, करंट की।
जब करंट किसी वायर में फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वो ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है। आपने देखा होगा हाई टेंशन लाइट देखी भैया, गाँव में बिछी होती है लंबी 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 लंबी, तो उसमें एक खोपड़ी लगी होती है रेड सी, उसमें बता दिया जाता है भैया इससे ऊपर आपको जाना नहीं है, यदि इसके ऊपर जाओगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे ये वायर जो होंगे आपको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज बह रहा होता है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, जाहिर सी बात है, फिर वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे, करंट के इटसेल्फ यानी करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू कर देती है। सोलेनॉइड ऐसे ही काम करता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए। बहुत सारी चीज़ें नोट्स में नहीं लिखी होंगी, इसलिए आपको लेक्चर आराम से प्रॉपर विधिवत सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है कि करंट जो होगा चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, अगर चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होने लगती है। जाहिर सी बात, मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज डिस्टर्ब होगा तो फिर फोर्स भी क्या होगा, डिस्टर्ब। जाहिर सी बात है, चार्ज इधर उधर होगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन दो काम होंगे उसमें, और यहाँ जहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन हुआ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एकदम सीधा सा सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अभी और बढ़िया से इसको मैं समा बांधने का प्रयास करूँगा, बहुत बढ़िया। इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि भैया जो चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज मैग्नेटिक्स और बाई अंकुश सर, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है, और जो बी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है। टेक्सला भी इसको बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आते हैं, 5 बराबर बी एस ए, बी की वैल्यू निकालेंगे, 5 क्या होता है वेबर और ए क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो करंट होता है, करंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट होती है, यदि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और करंट जो होगा वो जाहिर सी बात है, जो चार्ज होगा वो मूविंग चार्ज होना चाहिए, स्टेबल चार्ज नहीं होना चाहिए। स्टेबल चार्ज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, ना कि चुंबकीय क्षेत्र में। थोड़ा सा बायलिंगुअल होगा तो थोड़ा समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बायो सावर्ट के रूल पर। इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ यहीं से आपकी वो जो आधारशिला है ना, जो जब मकान बनाते हैं ना तो नींव डाली जाती है, तो यहाँ पर हम लोग वो नींव डालेंगे और यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में आने वाली, धीरे धीरे समझिएगा कैसे होगा ये फाउंडेशन। यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला सारी कहानी मैग्नेटिक फील्ड की, और किसी भी चीज़ की कहानी है ही नहीं। हम जो ढूंढ रहे हैं, कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, तो हमारी दौड़ कहाँ तक, मैग्नेटिक फील्ड तक। हम वहीं तक बस दौड़ेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड जहाँ मिली वहाँ बस कोना काटो साइड हटो, बात खत्म, ठीक। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। हमेशा आपको जब इसमें क्वेश्चन बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यानी फाइंड करने के लिए दो। अभी परेशान ना हो, सवाल भी आपको करवाऊंगा मैं, ठीक। बायो सावर्ट ले लेते हैं। तो मैंने बोला यार सीधी सी बात है कि भैया एक वायर फ्लो करो, एक वायर में तार फ्लो करो। अभी मैंने बताया कि जब एक हाई टेंशन लाइट ऊपर से जा रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है, एक सीमा तक का बोला जाता है, इसके ऊपर आपको जाना नहीं तो फिर आप सीधे ऊपर जाओगे। तो जाहिर सी बात है, मैं मान लेता हूँ ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इससे कोई पी दूरी, आर दूरी पर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है आप मना कर रहे हैं सर कि इसके ऊपर नहीं जाना, तो कुछ खुरपेची होते ना, कुछ खुरपेची लोग होते ना, वो उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के चक्कर में भले वो अपनी जान देंगे, मगर टेस्ट जरूर करेंगे। तो उसमें से एक बायो सावर्ट भी थे, उन्होंने कहा हमें विश्वास नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी कि नहीं होगी। तब उन्होंने कहा ठीक है भैया नहीं है, चलो विश्वास करो। फिर उन्होंने एक पॉइंट लिया, आर दूरी डिस्टेंस नापी, एक करंट फ्लो किया एक वायर में और फिर इसको टेस्ट करना शुरू किया। तो उनको जब टेस्ट किया तो उन्हें कई नतीजे मिले, कई चीज़ें वहाँ पर उनको मिली। पहली चीज़ तो ये मिली कि भैया समझो कि जो आई होता है, मैंने बताया कि आई जो है वो यानी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड है, चुंबकीय क्षेत्र पे धारा डिपेंडेंट होती है। यदि मैं धारा बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। कहोगे सर कैसे, समझाता हूँ। अभी दीपावली आ रही है, आप घर में अपनी झालर लगाएंगे नहीं लगाएंगे भैया बता दो जरा, बताओगे, लगाओगे ना, अपने छज्जे पे झालर बिछाओगे। तो जैसे झालर बिछाओगे तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करोगे और पूरा क्या होगा, करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। तो जाहिर सी बात है इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। अभी ये झालर यहाँ पे घुमा करके यहाँ पर भी लगा दो, तो क्या ये बताओ, जब क्या यहाँ पर यदि करंट फ्लो करोगे क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। तो बोलोगे सर हाँ होगी। तो क्या हो रहा है,
करंट पे डिपेंडेंट है। करंट पे डिपेंडेंट है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। जितना करंट फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ती है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी चीज बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एल पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है यार, मैंने बोला झालर अभी छोटी है तो मैग्नेटिक फील्ड कम, झालर और बड़ी कर लो, ऐसे ऐसे कर दो तो फिर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है सर एंगल थीटा। देखो बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पे भी डिपेंड करे, कोण पे भी डिपेंड। हाँ जाहिर सी बात है कोण पे डिपेंड। आओ दिखाते कैसे भैया, इधर आओ जरा। हाँ ये देखो, देखो ये देख रहे हो, ये यहाँ पर एक पॉइंट पी रखा हुआ। अब देखो यदि ये एंगल में थीटा ले रहा हूँ तो यदि मैं यहाँ पर पॉइंट रखूंगा, तुम बताओ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील होगी कम होगी? तो यहाँ से दूरी कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा। अरे ऐसे मानो ये एक बोर्ड है, अभी बोर्ड से तुम इतनी दूर हो, अब बोर्ड के पास जैसे जैसे जाओगे तो करंट लगने का डर बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी। तो जैसे जैसे तुम इस तार के पास यहाँ 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 पहुंचोगे, करंट लगने का उतना ही क्या होगा? डर बढ़ेगा। हंगामा मूवी नहीं देखिएगा, एक पर एक जुड़ते चले जा रहे थे, वही तो है। वो क्या हो रहा? मैग्नेटिक फील्ड था ना, वही तो जनरेट कर रहा था। तो अब चाहे तुम इधर बढ़ो और फिर चाहे तुम इधर बढ़ो, क्या होगा? एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जितना पास जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई। फिर चौथा पॉइंट बताया कि भैया दूरी, चौथा पॉइंट ये बताया है कि दूरी बी प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। भैया दूरी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। देखो ये भी समझाता हूँ, बी प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। कैसे देखते हैं जरा, मुझे ये बता दो। ये आपके पास एक बोर्ड है, घर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, आपका मन कर रहा है इसमें मैं उंगली डालूं। अब ये बताओ यदि यहाँ पर आप खड़े हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको या फिर करंट आपको लगेगा? इसमें नहीं लगेगा सर, क्योंकि दूरी क्या है? ज़्यादा है। दूरी क्या है? जैसे जैसे दूरी कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना। क्या होगी भाई? बी प्रोपोर्शनल 1/r² है। मैं दूरी घटाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? भाई ये दूरी कम कर रहा हूँ ना मैं, धीरे धीरे यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर एक बार उंगली अंदर जाएगी। तो जैसे जैसे मैं दूरी घटा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही? वैसे वैसे बढ़ती चली जा रही। इन चारों ही इक्वेशन को मिला करके एक नया इक्वेशन बनता है जिसको बोलते हैं बायो-सावर्ट का रूल, और वो आता है ये हमारे पास। आप कहोगे सर यहाँ पर डी भी लगाया है, तो भैया आपको पता है हम मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर पे तो निकाल नहीं सकते, तो ये पूरा वायर है तो इस पे तो निकालेंगे, हम छोटे से वायर पे निकाल लेंगे और बाद में इंटीग्रेट करके पूरे वायर का निकाल लेंगे, इंटीग्रेट समाकलन करके पूरे पर निकाल लेंगे। ये हमने डीबी पर निकाला, एक छोटे वायर पे निकाल लिया। μ0/4π। कहोगे सर ये क्या है? भैया ये कुछ नहीं है, ये क्या है? प्रोपोर्शनल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम सबको एक्यूमुलेट करेंगे तो ये देखो कट्टम वाले जो दिख रहे हैं ना, ये कट्टम सब मिलकर के एक समूह बनाएंगे, उस समूह का नाम होगा μ0/4π। कहो सर इसकी वैल्यू क्या होती है? भैया μ0/4π की वैल्यू भैया होती है 10⁻⁻⁷। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं b बराबर μ0/4π IDL sin θ/r²। इन चारों इक्वेशन को मिलाकर बायो-सावर्ट का एक बेहतरीन फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, और ये केवल एलिमेंटर करंट के लिए ही वैल्यूबल है। ठीक है, छोटे से हिस्से के लिए वैल्यूबल है। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या होगा? एक बड़े हिस्से के लिए काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ से आपको दो चीजें मिलेंगी। कैसी चीजें मिलेंगी? यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट बात मिलेंगी। यदि आप इसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म ये बनेगा। देखो ये होगा, क्योंकि भाई आपको पता है ये भी क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होता है। डीएल, अब कहोगे डीएल सर वेक्टर फॉर्म कैसा होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएल वेक्टर फॉर्म कैसा होता है? क्योंकि डीएल में तो भाई डायरेक्शन है ये नहीं, इसको भी मैं बताऊंगा, पर इसको मैं बताऊंगा एम्पियर्स लॉ में, तब आपको मजा आ जाएगी। पर अभी भी बता दें, कोई दिक्कत नहीं। और आर भी क्या है? वेक्टर फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा? आर भी क्या होगा हमारे पास? वेक्टर फॉर्म होगा। डीएल देख लो, डीएल क्या होगा? हमेशा याद रखें जो हमारा डीएल होगा वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा। तो मतलब डीएल के पास तो डायरेक्शन नहीं है ना। डीएल क्या? एल लंबाई क्या होती भाई? लंबाई के पास मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन तो नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है तो भाई मैग्नीट्यूड में जाहिर सी बात है वो फिर वेक्टर क्वांटिटी तो हुई नहीं। तो हम लोग डायरेक्शन किसका लेंगे? आई का। तो डीएल जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में आई होगा उसी डायरेक्शन में डीएल भी होगा। ये बात अपने अंदर तुम गांठ मान लो। जब एम्पियर्स लॉ पढ़ाएंगे तो वहां पर भी यही कहानी सेम टू सेम मैं रिपीट करने वाला हूँ। बोलो हाँ कि ना? तो ये हो गया हमारा पहला लेक्चर, जिसमें मैंने बहुत सारा इंट्रो हल्का हल्का आपको देने का प्रयास किया। अब इसके हम दूसरे लेक्चर में चलेंगे तो आपको और बहुत सारी डिटेलिंग में बताऊंगा। ये बायो-सावर्ट नियम है,
पहला रूल, पहला जो चैप्टर का पॉइंट था वो था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक्स, और इसकी यूनिट हमने देखी, ये कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। अभी याद रखें मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने बायो सावर्ट से निकाली है। किससे निकाली है? अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड आपको मैक्सवेल से निकाल के दिखाऊंगा। अभी आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग से निकाल के दिखाऊंगा। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर्स लॉ से मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ही हमें क्या करना है इस टॉपिक में फाइंड करना है। इस वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आप चाहें तो किसी के पास शेयर कर दे, नहीं भी शेयर करेंगे काम चलेगा, पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक जरूर तैयार करिए, बायो सावर्ट, ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।